दोस्तों, इस समय भारत में एक नई सरकार बनने की दिशा में चल पड़ी है। बीजेपी इस समय सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और ऐसी पूरी उम्मीद है कि पीएम मोदी 8 तारीख को शपथ ग्रहण करेंगे। लेकिन जैसे ही पीएम मोदी की पार्टी बीजेपी और एनडीए ने बहुमत क्रॉस किया, सभी जो देश हैं जिनकी नजर भारत की तरफ थी, उनकी तरफ से रिएक्शन वगैरह आना स्टार्ट हो गया। आपको बता दें, जैसे ही भारत में नई सरकार बनेगी, उसके बाद डिफेंस सेक्टर की जो भी काफी सारी पेंडिंग डील है उसको कंप्लीट किया जाएगा। फिर चाहे उसमें राफेल एम हो, अमेरिका से MQ-9 ड्रोन हो, या फिर जर्मनी से सबमरीन डील हो, या फिर इसी तरह की अन्य कोई डील हो। इसी वजह से भारत की सरकार वेट कर रही थी और विदेशी सरकार भी ये इंतजार कर रही थी कि जैसे भारत में चुनाव खत्म हो, उसके बाद हम भारत को नए नए प्रपोजल वगैरह देना स्टार्ट करें। और अब ऐसा ही देखने को मिल रहा है, जहां पर अमेरिका की तरफ से एक बड़ा ऑफर दिया जा सकता है और वह ऑफर 5th जनरेशन फाइटर जेट को लेकर है। क्या है ये पूरी खबर, इसको डिटेल में इस वीडियो में समझेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा ले, जिससे हमारी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों, देश में मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेते ही 62 साल बाद देश में तीसरी बार सरकार बनाने वाले पीएम होंगे। इस बीच भारत के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करने के लिए विश्व के बड़े बड़े नेता पहले ही मोदी की जीत की बधाई दे चुके हैं। इटली, मॉरिशस, भूटान, इजराइल, यूक्रेन, मालदीव, चीन, ताइवान, नेपाल, श्रीलंका समेत कई देशों के राष्ट्र अध्यक्षों ने मोदी को तीसरी बार जीत की बधाई अब दे दी है। बता दें कि कई देश तो पीएम मोदी को पहले ही विदेश में आने का न्योता भी दे चुके हैं। वहीं इस बीच भारत के साथ अपने रक्षा संबंधों को सुधारने और बढ़ाने के लिए भी दुनिया भर के देश आगे आ रहे हैं। जैसा कि पिछले कुछ दिनों पहले ये खबर सामने आई थी कि भारत की सीमा के पास चीन ने अपने क्षेत्र में अपने 5वीं पीढ़ी के विमान को तैनात करके भारत को चेतावनी देने की कोशिश की थी। 5वीं पीढ़ी की विमान की बात करें तो पाकिस्तान भी इसको लेने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान लगातार चीन के साथ संपर्क में है कि उसे भी 5th जनरेशन का विमान मिल जाए। इसके अलावा तुर्की के साथ भी पाकिस्तान बात कर रहा है। भारत की बात करें तो भारत के पास इस जनरेशन का कोई भी फाइटर विमान फिलहाल नहीं है। भारत अपने एमका जहाज को तैयार कर रहा है, लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो इसे तैयार होने में अभी भी 8 से 10 सालों का वक्त लग सकता है। ऐसे में तब तक भारत क्या करे? ऐसे में किसी ऐसे देश से उसके 5th जनरेशन के विमान को लेने के अलावा भारत के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, या फिर भारत 4.5 जनरेशन का राफेल ही ऑपरेट करे। लेकिन अब विकल्पों की बात करें तो दुनिया में 3 ही देश हैं जो इस पीढ़ी के जहाज को इस्तेमाल कर रहे हैं। पहला तो चीन है, जिसके पास J-20 जहाज है। दूसरा देश अमेरिका है, जिसके पास 2 5th जनरेशन के फाइटर विमान है, जिसमें पहला F-35 और दूसरा F-22 विमान है। वहीं तीसरा देश रूस है, जिसके पास Su-57 जहाज है। ऐसे में भारत रूस या अमेरिका से ही जहाज खरीदने के लिए मजबूर है। लेकिन अमेरिका के F-35 की बात करें तो इसे दुनिया का सबसे ताकतवर जहाज माना जाता है। भारत और अमेरिका के बीच में इस डील को लेकर कई बार बातचीत चलती रही है। कई बार ये डील फाइनल होने की भी खबरें सामने आती रहती है। हाल ही में भारत के एयर शो के दौरान भी अमेरिका का ये जहाज भारत आया था। तब भी खबर सामने आई थी कि एयरफोर्स अमेरिका के साथ इस जहाज की डील कर सकती है, लेकिन बाद में ऑफिशियल कोई खबर सामने नहीं आई। लेकिन अब एक बार फिर से इस जहाज की डील को लेकर भारत और अमेरिका के बीच बातचीत शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि मोदी तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेते ही इस डील पर फाइनल डिसीजन लेकर एयरफोर्स को ये जहाज सौंप सकते हैं। अमेरिका भी यही चाहता है कि इंडियन एयरफोर्स को ग्लोबल सप्लाई में एक पार्टनर बनाया जाए, लेकिन उसके बाद अमेरिका कई प्रतिबंध भारत पर लगा भी सकता है। इसका भी डर हमेशा बना रहता है, क्योंकि हाल ही में अमेरिका ने रूस से S-400 खरीदने पर तुर्की के ऊपर बैन ठोक दिया था और अपनी जहाज डील से उसे बाहर कर दिया था। ऐसे में भारत भी रूस के S-400 को इस्तेमाल कर रहा है और अमेरिका इस पर पहले से ही आपत्ति जता चुका है। लेकिन फिलहाल रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स ने भी इसमें ज्यादा रुचि नहीं दिखाई है। IAF चाहता है कि एमका और साथ ही अन्य हथियारों को भारत में जल्दी बना लिया जाए। IAF भारत के ही लड़ाकू विमानों पर जोर दे रहा है। अब अमेरिका के इस विमान की खासियत भी आपको बता दे। अमेरिका के F-35 और F-22 रैप्टर दोनों ही विमानों का निर्माण लॉकहीड मार्टिन कंपनी करती है। अमेरिका अपने F-22 रैप्टर को किसी देश को नहीं बेचता। इसके अलावा F-35 की डील कई देशों के साथ की है। इस विमान के 3 प्रकार हैं। पहला F-35A, ये आम विमान की तरह लैंडिंग और टेक ऑफ करता है। दूसरा है F-35B, जो शॉर्ट टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग कर सकता है। तीसरा है F-35C वर्जन का, जो एयरक्राफ्ट कैरियर से भी उड़ान भरता है। इस विमान में कई प्रकार के सेंसर लगे होते हैं। साथ ही इसका एल्गोरिथम भी काफी ज्यादा अपग्रेडेड है और पायलट और डिसीजन मेकिंग की क्षमता भी इस विमान की काफी ज्यादा हाई है। ये हवा से सतह में हमले कर सकते हैं। वहीं पर खुफिया जानकारी इकट्ठा
इकट्ठा करने में भी माहिर है। इस विमान की अधिकतम स्पीड 1.6 मैक की है। इसकी कीमत 832 करोड़ रुपए बताई जाती है। अब दोस्तों, इस विमान को भारत में नई सरकार बनते ही अमेरिका द्वारा पुश किया जाएगा, क्योंकि भारत को अपने एयरक्राफ्ट कैरियर और एयरफोर्स के लिए फाइटर जेट की सख्त जरूरत है। और हाल फिलहाल में फ्रांस ने अपने फाइटर जेट के प्राइस काफी ज्यादा यानी तकरीबन 2 गुने कर रखे हैं। ऐसे में अमेरिका इस चीज का फायदा उठाना चाहता है। लेकिन क्या भारत इस विमान के साथ जाएगा या नहीं, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि अगर अमेरिका F-22 का ऑप्शन देता है तो भारत उसके लिए तो इंटरेस्टेड हो सकता है, लेकिन F-35 के साथ जाने की आशंका काफी कम है। वैसे आपके हिसाब से क्या भारत F-35 को लेने के लिए इंटरेस्ट दिखा सकता है या फिर नहीं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।